सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 146 वचन 3 से। भजन संगीता अध्याय 146 वचन 3 से। आइए देखते हैं। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह पीछे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता और बंदियों को छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना। तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा मत करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। कहता है कि तुम किसी के ऊपर भरोसा न करो, न किसी मनुष्य के ऊपर, न किसी प्रधानों के ऊपर। कहता है उनमें उद्धार नहीं है, उनके पास उद्धार करने की शक्ति नहीं है, इसलिए उद्धार के लिए किसी पे भरोसा न रखना। कहता है उनका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उनका भी प्राण निकलेगा और वे मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि वे, उनके जो शरीर है नाशवान है। वचन कहती है उनका भी प्राण निकलेगा, वे मिट्टी में मिल जाएंगे। उनका भी प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएंगे। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। कहता है कि जिस दिन उनका प्राण निकलेगा वे मिट्टी में मिलेंगे। उस दिन क्या होगा? उनके जितनी कल्पनाएं हैं वो सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर कहता है, जिस मनुष्य का सहायक, सहायता करने वाला, मदद करने वाला, रक्षा करने वाला याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। कहता है जिसका भरोसा उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर है, कहता है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। कहता है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पे है। वचन कहती है वह आकाश, यानी वह परमेश्वर आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाने वाला वही परमेश्वर है। इसलिए वचन कहती है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। यानी जो परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि का करता है, वह अपना सारा वचन हमेशा के लिए पूरा करता है। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। कितना कहता है जितने सताए हुए लोग हैं ऐसे लोगों का न्याय चुकाता है, और जितने भूखे लोग होते हैं उन्हें रोटी देता है। कहता है यहोवा बंदियों को छुड़ाता है।
जितने बंधन में बंधे हुए, जितने श्राप में बंधे हुए, कहता है ऐसे बंदियों को वह छुड़ाता है और यहोवा अंधों की आंखों को देखता, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। कहता है कि वह परमेश्वर अंधों को आंखें देता है और जितने झुके हुए लोग हैं उनको सीधा खड़ा करता। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। वह यहोवा परमेश्वर धर्मियों से प्रेम रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा न रखकर तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि मनुष्य नष्ट हो जाएगा, उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए वचन कहती है कि जिसका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, वचन कहती है जिसका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है, वो सब कुछ को बनाने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर वह अच्छे ढंग से वह न्याय को चुकाता है, अच्छे लोगों को अच्छे ढंग से भूखों को भोजन खिलाता है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करता है, जीवन की रक्षा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करो। जरूर है कि वह स्वर्ग से आपको आशीष देगा और आपके जीवन में बहुतायत का चमत्कार करेगा। आइए आपको बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श करके इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, बिल्कुल सारी बीमारी शरीर छोटे निकल जाए। वो परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तो अपनी आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए परमेश्वर, उनके सारे पाप, सारे गुनाह क्षमा होने पाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना बिल्कुल खत्म होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा मिले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू अपनी महिमा की आशीष के द्वारा इन्हें ढांप ले, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष सदैव इनके ऊपर अद्भुत काम करने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जो कुछ बीमारियां, वह सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी का आना बिल्कुल बंद होने पाए, झटके आना बंद हो जाए। वो परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार के हे परमेश्वर तकलीफें, वो सारी तकलीफें निकल जाए। हम प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, HIV, टीबी, कैंसर, जो भी यीशु के नाम से चला जाए। परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि परमेश्वर के गले में परेशानी, गले की परेशानी निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं कि शरीर के अंदर जो भी तकलीफें, सारी तकलीफें नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, गम्मा विनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी, महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए, जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दर्द, पीड़ाएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा होने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से हम प्रार्थना करते परमेश्वर के शरीर के भीतर कोई प्रकार की तकलीफें, सारी तकलीफें का शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, इनमें से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हे परमेश्वर, जो लकवे का बीमार है वह चंगा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके अंग काम नहीं करते वो काम करने लगे, जिसके कमर और घुटने में दर्द हो निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कमर और घुटने का दर्द निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। पढ़ाई लिखाई में हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ
ये परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए। जितनी तैयारियां कर रहे प्रभु, उनकी तैयारी के क्षेत्र पे आशीष दे कि वो अच्छे अंकों से पास होने पाए। और हे परमेश्वर, जब जो बनना चाहते हो वैसा बनने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। ओ परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में डूबा कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास के पेड़ से कदे दरिया में या पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा होने दे, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा, देखो दस्तक दे बट्टे का सदीना तो सभी अभिमानी अब्दुराचारी लोग आज की कोटि बन जाएंगे। उस आने वाले दिन में इससे भस्म हो जाएंगे, इनका पता तक न रहेगा कि यहोवा के वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इसमें से निकलकर पाले बछड़े के समान कूदोगे। और फादर के पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूँ, धर्म के सूर्य की किरण दे, जिस किरण के द्वारा इनका उद्धार, उनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक को आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर, ताकि आत्मा के ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, वरदानों से परिपूर्ण होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। जितने रोजी रोजगार वाले प्रभु, उनके रोजी रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे, उनके काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पा जाए। ओ परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं उनके जीवन में, उनके घर परिवार, रोजी रोजगार पे तेरे बढ़ोतरी और बरकत की आशीष आने पाए। ओ परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। ओ महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।